हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होते हैं, हम इसे क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने आज के नए टॉपिक की ओर। ठीक है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में हम उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, the introduction between antigen and antibody is called antigen and antibody reaction. Antigen antibody reaction के बीच होने वाले इंट्रैक्शन को ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज़ द बेसिस ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बेस्ड होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी पे। जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर होता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि उस एंटीबॉडी को बनाने का काम करती हैं, जिसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, हम इस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को ए जी एंड ए बी से डिनोट करते हैं, यानी कि इससे ए जी ए बी से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के द्वारा जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है उसको हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आर वेरी स्पेसिफिक, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी की जो रिएक्शन होती है वो वेरी स्पेसिफिक होती है। दैट मीन्स स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ ही बाइंड करता है। फॉर एग्जांपल साल्मोनेला शिजेला है हमारा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हमारे सेम एंटीजन होते हैं, वो सेम एंटीबॉडी के साथ ही बाइंड करते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल के तौर पर लॉक एंड की सिस्टम होता है, यानी कि स्पेसिफिक एंटीजन यानी कि आपका ताला होगा और स्पेसिफिक एंटीबॉडी आपकी चाबी हो गई। तो दोनों ही स्पेसिफिक होंगे तभी वो एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, इसी को हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाइंडिंग टेक प्लेस बिटवीन द एपिटोप ऑफ एंटीजन एंड पेराटोप ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, क्या होता है, एंटीजन एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे से बाइंड करते हैं। ठीक है, अब एंटीजन, ठीक है, एंटीजन का वहाँ पार्ट जिस पर कि आकर एंटीबॉडी अटैच होती है उसको हम बोलते हैं इपिटोप, और एंटीबॉडी का जो पार्ट होता है जो कि इपिटोप की साइड पर अटैच होता है उसे हम बोलते हैं पेराटोप। ठीक है, तो एंटीजन की बाइंडिंग साइड पर इपिटोप प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडी की बाइंडिंग साइड जो होती है वहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट है, पेराटोप। दैट मीन्स स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ ही बाइंड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हमारी कुछ इस तरह से एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये एंटीजन है, अब इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, हमारा इपिटोप प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो इपिटोप है ये हमारी एंटीबॉडी है। ठीक है, एंटीबॉडी की जो बाइंडिंग साइट होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेराटोप। ये हमारा पेराटोप है और ये हमारा क्या है, इपिटोप प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो एंटीजन की बाइंडिंग साइट है हमारी इपिटोप, उस पर आकर के क्या होगा, एंटीबॉडी की बाइंडिंग साइट पेराटोप वो अटैच होगी। ठीक है, यानी कि सेम एंटीजन क्या हो रहा है, सेम एंटीबॉडी के साथ अटैच हो रहा है। ठीक है, बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एग्लूटिनेशन प्रेसिपिटेशन, साइटोलाइसिस एंड फ्लोक्यूलेशन फॉर्म। ठीक है, यानी कि जो बोथ ऑफ द एंटीजन होते हैं वो यह रिएक्शन कॉज्ड करते हैं, यानी वो क्या करेंगे, प्रेसिपिटेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, उसमें एग्लूटिनेशन हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है, साइटोलाइसिस हो सकता है, फ्लोक्यूलेशन हो सकता है। ये सभी चीज़ें क्या होती हैं हम इनको आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द रिएक्शन फ्रॉम द बेसिस ऑफ डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्शन डिसीज क्वेजिंग एजेंट। यानी कि ये जो रिएक्शन होती है वो हमारे इन्फेक्शस डिसीज़, जो इन्फेक्शस डिसीज़ क्वेजिंग एजेंट होते हैं उनके डिटेक्शन के लिए हमें इसका यूज़ करना होता है। यानी कि वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वह पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी बॉडी में डिसीज़ क्वेज्ड करने के लिए कैपेबल होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनके डिटर्मिनेशन के लिए हमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को करना होता है। ठीक है, इसी के थ्रू क्या करेंगे, हम उसकी जो भी डिसीज़ क्वेजिंग पावर है, उसकी जो एबिलिटी है उसको हम पता लगा पाएंगे। नेक्स्ट हम इसके फीचर्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन की के प्रति हम उसकी स्पेसिफिटी देखेंगे, स्पेसिफिसिटी देखते हैं।
एंटीजन एंटीबॉडी जो होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी जो हैं वो आपके कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होता है। ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक एंटीजन है। ठीक है। इस एंटीजन का जो पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इपिटोप, और स्पेसिफिक एंटीबॉडी का पार्ट जिसको हमने कहा पेराटोप। ठीक है। तो स्पेसिफिक साइट, एंटीजन की स्पेसिफिक साइट, एंटीबॉडी की स्पेसिफिक साइट, दोनों एक दूसरे के प्रति क्या स्पेसिफिक है, तो ही वो दोनों एक दूसरे से बाइंड होंगे, एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं इसका, हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स। इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो एंटीजन एंटीबॉडी जब एक दूसरे से बाइंड करते हैं, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी क्या हो रहा है, ये फॉर एग्जांपल ये हमारा एंटीजन है और ये इसके ऊपर क्या हो गई, एंटीबॉडी आकर के अटैच हो गई। अब ये दोनों एक दूसरे से बाइंड होते हैं तो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसी को हम कहते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की जो हमारी बाइंडिंग साइट है उसको हम देखते हैं। ठीक है। ठीक है। तो एंटीजन की वह साइट जहाँ पर आकर एंटीबॉडी बाइंड होती है। ठीक है। उसे कहते हैं इपिटोप। ठीक है। यानी कि ये हमारा एंटीजन है, इसकी बाइंडिंग साइट ये है। ठीक है। इसको हमने कहा है इपिटोप। ठीक है। अब बात करते हैं एंटीबॉडी। तो ये है हमारी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की वह साइट जहाँ पर आकर एंटीजन बाइंड होता है, जहाँ पर आकर के क्या करेगा, एंटीजन बाइंड होगा। तो एंटीजन कहाँ बाइंड हो जाएगा, इधर। ये एंटीजन बाइंड होता है तो वहाँ कहलाती है पेराटोप। मतलब ये जो साइट होती है एंटीबॉडी की बाइंडिंग साइट, हम इसको देख लें, ये एंटीबॉडी है, इसके ऊपर प्रेजेंट है हमारे एंटीबॉडी की बाइंडिंग साइट पेराटोप। अब यहाँ पर क्या करेगा, हमारा एंटीजन आकर के अटैच हो जाएगा, इसको हम कहते हैं पेराटोप। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा बात करते हैं क्लोजनेस बिटवीन एंटीजन एंटीबॉडी। ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे से आपस में कितने क्लोज है, कितने फिट हैं, कितने क्लोजली टाइट हैं, उनकी स्ट्रेंथ की कितनी है, उनकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा अच्छी, उनकी स्ट्रेंथ जितने वो क्लोज होंगे उनकी स्ट्रेंथ जो होगी वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। अगर वह क्लोजली फिट नहीं है तो उनके बीच स्पेस है तो उनकी स्ट्रेंथ लो होगी। ठीक है। उनकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, हमारी लो होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉन कोवालेंट बॉन्ड। ठीक है। जहाँ एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे से आकर बाइंड करते हैं, जहाँ एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे से आकर के बाइंड करते हैं या एक दूसरे से आकर के जुड़ते हैं, वह नॉन कोवालेंट बॉन्ड कहलाता है। नॉन कोवालेंट बॉन्ड में हम देख लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, वंडरवाल बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ये सभी जो होते हैं वो हमारे नॉन कोवालेंट बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं उसकी एविडिटी एंड एफिनिटी। ये एसिडिटी लिखा गया है जो कि गलत है। ठीक है। ये होता है हमारा एविडिटी, एविडिटी एंड एफिनिटी। ठीक है। तो बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एन एंटीबॉडी विथ यूनिवेलेंट एंटीजन कॉल्ड एफिनिटी। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एंटीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है यूनिवेलेंट एंटीजन के साथ बाइंड होने की, यानी कि आपका जो यूनिवेलेंट एंटीजन है उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है उस यूनिवेलेंट एंटीजन के साथ जाकर के ऐड होने की। तो मोस्ट ऑफ द एंटीजन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बाईवेलेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द एंटीजन बाईवेलेंट होते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, टू बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। ठीक है। क्या प्रेजेंट है इसमें, टू बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। बट पेंटामर यानी कि आईजीएम पेंटामर होते हैं। ठीक है। कौन सा, आईजीएम। आईजीएम क्या है हमारा, एक पेंटामर, ये पेंटामर है। ठीक है। यानी कि इसमें जो बाइंडिंग साइट होती है वो कितनी होती है, इसके अंदर 5 बाइंडिंग साइट जो होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है। कौन कितनी साइट प्रेजेंट होती है, 5 बाइंडिंग साइट होती है। तो वहाँ स्ट्रांगली बाइंड हो जाती है किसी भी एंटीजन के साथ, ये स्ट्रांगली किसी भी एंटीजन के साथ बाइंड हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ डिपेंड करता है बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एंटीबॉडी पर। तो ये डिपेंड करता है बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एंटीबॉडी पर। तो इसे कहते हैं हम एफिनिटी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ओवरऑल स्टेंस ऑफ बाइंडिंग बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी के बाइंड होने की स्ट्रेंथ जो है, जहाँ एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे से बाइंड होते हैं उसे ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग इज कॉल्ड एविडिटी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसे एविडिटी जो है हमारी, एविडिटी को
एविडिटी के को जनरली 2 मेथड के द्वारा हम डिटरमाइन करते हैं, जो हमारी क्या होती है एविडिटी। ठीक है, इस एविडिटी को हम 2 मेथड के द्वारा भी डिटरमाइन करते हैं। इसमें फर्स्ट मेथड होती है हमारी इक्विलिब्रियम डायलिसिस और सेकंड मेथड होती है बाय सरफेस प्लाज्मोन रिजोनेंस मेथड। ठीक है, इन 2 मेथड के थ्रू भी हम जो एविडिटी है उसको डिटरमाइन करते हैं। तो जो एविडिटी है हमारा एक टर्म है। ठीक है, इसमें मल्टीवैलेंट एंटीबॉडीज़ जो होती है वो बाइंड होती है और कॉम्प्लेक्स एंटीजन कैरी करती है, जो कि क्या होते हैं मल्टीवैलेंट, इसके अंदर हमारे इपिटॉप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या क्या होता है, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या देख लेते हैं, हमारा प्रेसिपिटेशन को देख लेते हैं। व्हेन सॉल्युबल एंटीजन रिएक्ट विथ एंटीबॉडी, यानी कि क्या कह रहा है, सॉल्युबल एंटीजन किससे रिएक्ट करेगा, तो एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl, किसकी प्रेजेंस में, NaCl की प्रेजेंस में, एट एन ऑप्टिमल टेम्परेचर pH 8। ठीक है, तो उसका जो ऑप्टिमल टेम्परेचर जो pH होता है वो कितना होता है 8। फ्रॉम इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। दैट मीन्स जब सॉल्युबल एंटीजन रिएक्ट करता है इनसॉल्युबल एंटीबॉडी के साथ विद द प्रेजेंस ऑफ NaCl, जिसका pH हमारा 8 होता है, तो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, जिसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट occur in liquid or gel such as agar, acros, एग्रोस और पॉलीएक्रामाइड। ठीक है, इन सभी में क्या करेगा हमारा, ये लिक्विड लिक्विड और जेल होते हैं, जिनके थ्रू हमें प्रेसिपिटेशन की जो रिएक्शन होती है उसको डिटेक्ट करना होता है। ठीक है, अब आगे हम इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं। मैकेनिज़्म जो है उसको मैरिक एंड ने 1934 में प्रपोज्ड किया था। ठीक है, किसमें, तो लेटिस हाइपोथीसिस में इसको डिस्कवर किया था, जिसको लेटिस हाइपोथीसिस भी कहते हैं। इसको मेलक ने 1934 में डिस्कवर्ड किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द मल्टीवेलेंट एंटीजन कंबाइन विथ बाइवेलेंट एंटीबॉडी, यानी मल्टीवेलेंट एंटीजन जो है वो कंबाइन हो रहा है किससे, बाइवेलेंट एंटीबॉडी से। एंड प्रेसिपिटेशन ओकर लार्ज लैटिक लैटिक इज फ्रॉम दिस ओकर इज जोन ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है हमारा, कि मल्टीवेलेंट एंटीजन बाइवेलेंट एंटीबॉडी के साथ कंबाइंड होता है एंड प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ठीक है, और जो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है उसे कहते हैं हम लार्ज लैटिस। ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं लार्ज लैटिस। ठीक है, यहाँ लार्ज लैटिस जब फॉर्म होता है तब फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंस होता है। जब ये लार्ज लैटिस क्वेस्ड होगा तब फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, यह रिएक्शन जो होती है वो वीक भी हो सकती है, देन फेल भी हो सकती है। एंटीजन और एंटीबॉडी नॉट प्रेसिपिटेट, इस कंडीशन में क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी आपको प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। यह रिएक्शन वीक होती है या फेल भी हो सकती है। एंटीजन एंटीबॉडी ये प्रेसिपिटेट, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी जो होते हैं वो प्रेसिपिटेट नहीं होते, दोनों ऑप्टिमल प्रोपोर्शनल में नहीं होते हैं तब। ठीक है, दोनों क्या ऐसे होंगे, ऑप्टिमल प्रोपोर्शनल में नहीं होंगे तब। ठीक है, अब ये हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसमें हमारी क्या प्रेजेंट है, इसमें हमारे जो एंटीबॉडीज इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हमने कहा है एंटीबॉडी एक्सिस। ठीक है, ये क्या है, हमारा फर्स्ट एंटीबॉडी एक्सिस है। ठीक है, उसके अंदर इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारे एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, हमारे एंटीबॉडी प्रेजेंट है जो कि क्या कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी एंटीबॉडी प्रेजेंट है जो कि एक दूसरे से आपस में क्या कर रही है, जॉइंट हो रही है, बाइंड हो रही है। ठीक है, और लास्ट वाले में देख रहे हैं जो एंटीजन एक्सेस है। ठीक है, एंटीजन एक्सेस हो रहा है तो इसमें 2 बाइंडिंग साइट है जिसमें आकर के अटैच हो गए। अब ये जो ये लास्ट वाली रिएक्शन और फर्स्ट वाली रिएक्शन है, इन दोनों में क्या होता है, एंटीजन जो है वो क्लोजली प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या होता है, ऑप्टिमल प्रपोजनल में नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या होती है, रिएक्शन वीक होती है या रिएक्शन जो है हमारी फेल भी हो सकती है।
तो चलिए हम बात करते हैं, हम देख लेते हैं हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में हमारा सबसे पहली जो प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन की। तो प्रेसिपिटेशन में क्या करते हैं हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले क्या करा हमने 3 टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है। ये 3 हमारे टेस्ट ट्यूब है, इन तीनों टेस्ट की नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब इसमें हमने क्या करा, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया NaCl, ठीक है। हमने इसमें क्या किस चीज़ को ऐड कर दिया, तो हमने इसके अंदर NaCl को ऐड कर दिया। तीनों टेस्ट ट्यूब में इक्वल अमाउंट में हमने इसमें NaCl ऐड कर दिया। अब जो हमारी फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब थी, इस फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब ने हमने क्या करा, एक्सेस अमाउंट में एंटीबॉडी को ऐड करा, यानी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। और जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले में भी हमारा सेम NaCl रिएजेंट प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अंदर क्या करा हमने, इसमें एक्सेस अमाउंट में एंटीजन को प्रेजेंट कर दिया, यानी कि इसमें एक्सेस अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, आपका एंटीजन। इसमें एंटीजन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, एंटीबॉडी कम है, ठीक है। ये वाला जो है फर्स्ट है, इसमें क्या है, एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा है लेकिन एंटीजन कम है। ये तो दोनों ही क्या है, एक्सेस होंगे, ठीक है। इन दोनों के अंदर कोई भी रिएक्शन हमको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो बीच वाला है, बीच वाले में क्या है, इसमें जितने ही अमाउंट में एंटीजन प्रेजेंट है, उतने ही अमाउंट में, उतनी ही क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है, आपकी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, आपका ऑप्टिमल प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है, जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी जो होते हैं सेम क्वांटिटी में लिए जाते हैं। उसी को हमको एक कहते हैं जोन ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है। तो जोन ऑफ इक्विवेलेंस का मीन समझ गए, दैट मीन्स सेम अमाउंट में जो एंटीजन और एंटीबॉडी को हम ऐड करते हैं, तो जिसमें ऑप्टिमल प्रोपोर्शनल होता है, इसी को हम जोन इक्विवेलेंस कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं हमारे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में। तो इसमें क्या है, हमने देखा हमारा कि इसमें जो पहला जोन बनता है, इसमें लेटिस फॉर्मेशन होता है, एंटीजन एक्सेस होते हैं, ठीक है। तो एंटीजन एक्सेस हो रहे हैं फर्स्ट वाले में हमारा, देन एंटीजन ये इसमें हमारे क्या हो रहा है, एंटीजन एक्सेस हो रहा है। इसमें हमारी क्या हो रही है, एंटीबॉडी जो है वो एक्सेस हो रही है, ये हमारी एंटीबॉडी एक्सेस हो रही है। इन दोनों के अंदर कोई हमको फिनोमेन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जिसमें एंटीबॉडी एक्सेस होती है उसको हम बोलते हैं प्रोजोन, ठीक है। और जिसमें एंटीजन एक्सेस होते हैं उसको बोलते हैं हम पोस्ट जोन, ठीक है। उसके बाद हमारा सेम अमाउंट में हम एंटीजन लेते हैं या सेम अमाउंट में हम एंटीबॉडी और लेते हैं, दोनों ही इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं जोन ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है। जोन ऑफ इक्विवेलेंस को ही हम लैटिक फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लैटिक फॉर्मेशन कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा जोन ऑफ इक्विवेलेंस और लैटिक फॉर्मेशन हम किसे कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन किस टाइप का होता है, इसे बंद करके जाओ। आ, इसमें होता है फर्स्ट हमारा रिंग टेस्ट, फ्लोक्यूलेशन और इम्यून डिफ्यूज़न टेस्ट, ठीक है। तीन तीन टाइप के हम इसमें टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा से एक फोर्थ टेस्ट भी होता है जिसे हमने अभी ऐड करना थोड़ा सा स्किप हो गया हमसे, जिसे हम बोलते हैं रॉकेट डिफ्यूज़न, ठीक है।
क्या कहते हैं हम इसे? तो इसको हम कहते हैं रॉकेट डिफ्यूज़न। ये भी हमारी एक मेथड होती है, रॉकेट डिफ्यूज़न टेस्ट, ठीक है। इसमें भी क्या करते हैं हम? तो इसमें भी हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टेस्ट है हमारा रिंग टेस्ट, ठीक है। ये जो रिंग टेस्ट होता है हम इसे किस लिए करते हैं? तो ये जो हमारा रिंग टेस्ट होता है, इस रिंग टेस्ट को हम स्ट्रेप्टोकोकल्स के लिए, ठीक है, के लिए, उसके बाद एस्कोलीज के लिए और एंथ्रेक्स जो बेसिलाई होता है उसके डिटर्मिनेशन के लिए हम इसका यूज्ड करते हैं, ठीक है। तो इज़ अ नैरो ट्यूब सच एज अ कैपिलरी ट्यूब। इसमें हम नैरो ट्यूब लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? हमारे कैपिलरी ट्यूब। द एंटीजन सॉल्यूशन इज लेड और द सीरम, जो इसमें एंटीजन सॉल्यूशन होता है वो क्या बना लेगा? एक लेड बना लेगा। ए प्रेसिपिटेट रिंग अपेयर द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड। क्या मिलेगी आपको? प्रेसिपिटेट रिंग देखने को मिलेगी, टू लिक्विड के जंक्शन पर हमको प्रेसिपिटेट रिंग्स देखने को मिलेगी। इसका एग्जांपल है हमारा रिंग टेस्ट हम करते हैं स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुपिंग के लिए, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुपिंग की जो मेथड होती है हम उसे लेंसिफाइड टेक्निक कहते हैं। ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एस्कॉली थर्मो प्रेसिपिटेशन टेस्ट जो होता है वो करते हैं हम हमारे एंथ्रेक्स बेसिलाई को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? आगे हम बात कर लेते हैं, इसको अच्छे से हम सिस्टमेटिक तरीके से देख लेते हैं विथ डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये हमने हमारे ली है एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ये क्या करा? हमने एक टेस्ट ट्यूब लिए है, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करा? सबसे पहले तो हमने एंटीबॉडी को ऐड कर लिया, ठीक है। इसमें हमारे क्या हो गई? हमने एंटीबॉडी हमने इसको पूरे में ऐड कर लिया, ठीक है। ये हमारी एंटीबॉडी ऐड हो गई, ठीक है। क्या प्रेजेंट हो गया हमारे? हमने पहले एंटीबॉडी को ऐड कर लिया। एंटीबॉडी ऐड करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे? इसके अंदर हम एंटीजन को ऐड कर देंगे। बाद में हमने ये क्या कर दिया? यहाँ तक हमने इसमें फिल कर दिया है एंटीजन को। ये हमने यहाँ पर फिल कर दिया है एंटीजन, ठीक है। क्या प्रेजेंट हो गया? इधर एंटीजन प्रेजेंट हो गया, देन यहाँ पर आपकी प्रेजेंट हो गई है एंटीबॉडी, दोनों ही प्रेजेंट हो गए हमारे। उसके बाद हाँ, ये एंटीजन जो है एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें उसकी क्या देखना है? रिएक्शन को देखना है, ठीक है। तो क्या देखेंगे हम? उसकी रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। हमें उसकी रिएक्शन को देखना है। अब रिएक्शन जो होगा ये हमने इस तरह से एंटीजन को भी ऐड कर लिया, एंटीबॉडी को भी ऐड कर लिया। अब हम जब एंटीजन एंटीबॉडी को ऐड कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ अपर जो पोर्शन होता है यहाँ पर क्या दिखेगा हमको? रिंग का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा? हमको एक रिंग मिलेगी, ठीक है। इस तरह से रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब हमारा क्या है? टेस्ट पॉजिटिव है। अब ये जो टेस्ट होता है वो हम किन किन कंडीशन में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? तो ये जो हमारा टेस्ट होता है ये हमें हमारा सीआरपी टेस्ट होता है, ठीक है। सीआरपी मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट जो होता है उसको डिटेक्शन के लिए कहते हैं इन्फ्लामेशन टेस्ट, या अदर डिसीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए, इन्फ्लामेशन को देखने के लिए, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या नहीं है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम सीआरपी टेस्ट करते हैं। उसके बाद लेंसिफाई ग्रुपिंग जो कि हमने अभी देखी है, उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हमें ये जो रिंग टेस्ट होता है वो करना होता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं? तो इसमें हमें जो रिंग होती है इसको अपीयर करना होता है। तो फर्स्टली क्या करेंगे हम? सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर हम एंटीबॉडी को ऐड करते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें एंटीजन को ऐड करते हैं, ठीक है। फिर उन दोनों के बीच रिएक्शन होगी तो क्या देखने को मिलेगा हमको? उसमें रिंग का फॉर्मेशन होगा। वो रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स जो टेस्ट है हमारा वो पॉजिटिव टेस्ट है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, ठीक है। आगे बात करते हैं हम हमारा फ्लोक्यूलेशन टेस्ट। फ्लोक्यूलेशन टेस्ट हम क्यों करते हैं? तो ये जो फ्लोक्यूलेशन टेस्ट होता है, इस फ्लोक्यूलेशन टेस्ट में हम 1 ड्रॉप ऑफ एंटीजन लेते हैं, पेशेंट का एंटीजन लेते हैं, देन उसके अंदर हम क्या करते हैं? सीरम को ऐड करेंगे। एंटीजन ले लिया, देन हमने उससे में सीरम ऐड करते हैं तो क्या बनता है? हमारा प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट सस्पेंशन बनता है। इसका मीन्स होता है हमारा जो फ्लोक्यूलेशन है वो हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इस ये जो फ्लोक्यूलेशन जो मेथड होती है हम उसको 2 टाइप से डिटेक्ट करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ट्यूब में हम उसका डिटेक्शन करेंगे फ्लोक्यूल्स का, और जो सेकंड होती है उसके अंदर हम स्लाइड में उसका डिटेक्शन करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल में जैसे हमारा स्लाइड फ्लोक्यूलेशन टेस्ट, स्लाइड के थ्रू हम करेंगे तो हमारा वो भी फ्लोक्यूलेशन होता है जो कि हमारा वीडीआरएल और पीआरपी टेस्ट के लिए किया जाता है, ठीक है।
आरपीआर के टेस्ट के लिए किया जाता है। और जो सिफिलिस होती है, जो कि सिफिलिस डिसीज़ कॉज़ करती है, जो कि वीडीआरएल यानी वेरिएनल डिसीज़ रिसर्च लेबोरेटरी जो टेस्ट होता है, उसके डिटर्मिनेशन के लिए भी हमको ये रिंग टेस्ट परफ़ॉर्म करना होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वीडीआरएल टेस्ट तो उसमें रिएक्शन होती है, वो कौन-सी रिएक्शन होती है? तो उसमें फ्लोक्यूलेशन रिएक्शन होती है, देन वो जो टेस्ट होता है, वो कैसा टेस्ट होता है? तो वो हमारा एक रिंग टेस्ट होता है। देन ट्यूब मेथड के थ्रू हम फ्लोक्यूलेशन देखते हैं, तो ट्यूब मेथड में हमें कॉन डिसीज़ जो होती है उसका डिटर्मिनेशन करना होता है, वो भी उसमें भी हम सिफिलिस डिसीज़ के डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं। तो इन सभी जो मेथड है, इन सभी टेक्निक में हमारे क्या होता है, रिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, हमें फ्लोक्यूल्स अपीयर होने लगते हैं, ठीक है। हम आपको अभी क्लियर कर देते हैं किस तरह से क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने 2 मेथड देखी है। फर्स्ट है हमारी स्लाइड मेथड, ठीक है। हम स्लाइड के थ्रू इसका डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, और जो सेकंड होता है वो हमारी कैसी होती है, तो वो होती है हमारी ट्यूब मेथड, ठीक है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, एक स्लाइड ले लेते हैं। ये क्या करा हमने, एक स्लाइड ले ली है, ठीक है। अब ये स्लाइड ले ली, इसके अंदर क्या करेंगे हम, तो इसके अंदर हम हमें जो फ्लोक्यूलेशन रिएक्शन जो है उसको देखना रहता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ एंटीजन, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, ड्रॉप ऑफ एंटीजन की ऐड करेंगे। ये एंटीजन की हमने एक ड्रॉप ले लिया, ठीक है। ये एंटीजन की हमारी ड्रॉप हो गए, ठीक है। अब ड्रॉप ले लिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके अंदर पेशेंट सीरम को ऐड करेंगे। ये हमारा पेशेंट सीरम हो गया। हमने इन दोनों को क्या करा, अच्छे से ऐड कर दिया, देन मिक्स्ड कर दिया। मिक्स करेंगे, फिर इसके बाद प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे हमें डिटेक्ट करना होता है। प्रेसिपिटेशन बना है या फ्लोकुलेशन प्राप्त हुआ है, दैट मीन्स टेस्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लोक्यूल्स, या फिर उसी को हम कहते हैं फ्लोक्यूलेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज फ्लोक्यूल्स, या दैट मीन्स फ्लोक्यूलेशन, ठीक है। तो ये जो फ्लोक्यूलेशन रिएक्शन होती है, हम इसको 2 मेथड से डिटेक्ट करते हैं, स्लाइड मेथड और ट्यूब मेथड, ठीक है। स्लाइड मेथड जो होती है वो किस किस चीज़ों के लिए की जाती है, तो स्लाइड मेथड जो होती है हम उसको वीडीआरएल के लिए देखते हैं, ठीक है। आरपीआर के लिए देखते हैं, आरपीआर। और उसके बाद हमारे जो सिफिलिस डिसीज़ होती है उसके डिटर्मिनेशन के लिए भी हमें ये वाला जो टेस्ट होता है वो परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, पेशेंट सीरम में ऐड कर दिया, देन इसमें हमने एंटीजन ऐड कर दिए, दोनों को लिया, मिक्स करा, प्रेसिपिटेट को फॉर्म्ड करा, ठीक है। अब इसके बाद हमारी मेथड फॉर्म होती है। इन दोनों में क्या हुआ, हमारा प्रेसिपिटेट नहीं मिला, यानी कि फटा हुआ स्ट्रक्चर हमको देखने को नहीं मिला, ठीक है। ब्लैक से समझाती हूँ। ये क्या है, इस तरह से हमें फ्लोक्यूल्स अपीयर नहीं हुए, ठीक है। कुछ भी फ्लोक्यूल्स अपीयर नहीं हुए, कि ये जो टेस्ट है वो हमारा इसमें फ्लोक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो ये जो टेस्ट है वो कैसा होता है, आपका नॉन रिएक्टिव होता है। देन हमने पॉजिटिव हम रिएक्शन को देख लेते हैं, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, तो उसमें उसमें जो होता है, इस तरह से फ्लोक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब बबल्स लाइक फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका मतलब होता है ये जो टेस्ट है ये क्या है, रिएक्टिव है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें आपके एंटीजन भी प्रेजेंट होता है, प्लस हमारे एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो ट्यूब मेथड हम बोल रहे हैं, हम ट्यूब मेथड को भी देख लेते हैं, इसमें हमारा क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसमें एंटीबॉडी को ऐड करेंगे। हमने एंटीबॉडीज़ को इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। ये हमने एंटीबॉडी को इसमें ऐड कर दिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके अंदर एंटीजन को ऐड कर देंगे। ये हमारा एंटीजन ऐड हो गया, ठीक है। एंटीबॉडी ऐड करा, देन एंटीजन ऐड करा, दोनों को ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद ये जो हमारा पोर्शन होता है, यहाँ पर क्या होता है, फ्लोक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब बबल जैसा फॉर्मेशन हमको देखने को मिलेगा। अगर उस तरह से इसमें फॉर्मेशन होने को मिल रहा है, उस तरह का हमको फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि इसको क्या देंगे हम, कि ये रिएक्टिव है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे हमारे नेक्स्ट मेथड आती है, हम उसको देख लेते हैं। हमारी नेक्स्ट मेथड हमारे क्या कहती है, तो नेक्स्ट है हमारा इम्यूनो डिफ्यूज़न टेस्ट। तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है इम्यूनो डिफ्यूज़न मेथड, इस इम्यूनो डिफ्यूज़न में हमको क्या करना होता है, ठीक है। तो हम वो देख लेते हैं। तो जो इम्यूनो डिफ्यूज़न टेस्ट होता है, ये इम्यूनो डिफ्यूज़न टेस्ट एंटीजन एंटीबॉडी, इसमें हमें एंटीजन एंटीबॉडी का क्या करना होता है, डिफ्यूज़न करना होता है बाया इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम चार्ज पार्टिकल जो होते हैं उनको हम ऐड करके इसका यूज़ करते हैं। तो चार्ज पार्टिकल में हमारे क्या क्या प्रेजेंट होंगे, तो
उस चार्ज पार्टिकल में हमारा एंटीजन और एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? चार्ज पार्टिकल में हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेज़ेंट होते हैं, उनका मूवमेंट होता है। अब एंटीजन, एंटीबॉडी का इलेक्ट्रिक फ़ील्ड के थ्रू मूवमेंट करवाने को ही, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी जो है उन दोनों का हमें इलेक्ट्रिक फ़ील्ड के थ्रू मूवमेंट कराना है, तो उनके मूवमेंट को ही हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, ठीक है? तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम एक स्लाइड लेते हैं, ठीक है? मैं आपको अलग से इधर ड्रॉ करके समझा देती हूँ पहला। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक स्लाइड ले लेते हैं। ये हमने क्या करा, एक स्लाइड ले ली है। इस स्लाइड के अंदर क्या करना है, हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो मेथड होता है उसको परफॉर्म करना होता है। तो एक स्लाइड ली जिसमें हम क्या करेंगे, अगार को पोर्ड करेंगे। ठीक है, एक स्लाइड ले ली है। ठीक है, ये क्या करा, सबसे पहले हमने ने ट्रफ कट करा। ठीक है, इधर देखो, ये क्या करा, ये जो स्लाइड है इसमें आपको ट्रफ कट करा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हमने इसमें किस तरह से, दो तरह से इसमें हमने ट्रफ को कट कर लिया। ठीक है, फर्स्ट वाला ट्रफ जो है हमारा वो इस तरह से है, और जो सेकंड ट्रफ है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या कर लिया, ट्रफ को कट कर लिया। कट करने के बाद क्या करेंगे, जैसे कि हमने एक प्लेट लेते हैं हम, हमारी पैटरी प्लेट, जिसके अंदर क्या बनाएंगे, हम कल्चर मीडिया बनाते हैं। उस कल्चर मीडिया के अंदर क्या करेंगे, हमें एंटीजन को ऐड कराना है। फॉर एग्जांपल एंटीजन को ऐड करना है, तो एंटीजन को ऐड करने के लिए जैसे कि हमने कोई सा पेन वगैरह लिया, कुछ भी, ठीक है, और उसको क्या करा, उस अगार के अंदर हम उसे डिप कर लेंगे। ठीक है, अंदर की ओर दबा देंगे, तो क्या होगा, वहाँ पर एक गड्ढा बन जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो आपका ट्रफ हो गया, यानी कि एक अगार प्लेट के अंदर आपने क्या करा, ट्रफ बना दिया या वेल कट कर लिया। ठीक है, अब ये जो वेल कट किए हैं इसके अंदर हमको क्या करना होता है, इसी जो वेल, जिस तरह से आपने वेल कट किए उस वेल के अंदर हमको एंटीजन को प्लेस्ड करना होता है। ठीक है, तो ये हमारी कट वेल है, इस कट वेल के अंदर क्या करेंगे, हम एंटीजन को प्लेस्ड करेंगे। इसको हम वेल भी कहते हैं, देन इसको हम ट्रफ भी कहते हैं, ये ट्रफ भी कहता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमको क्या करना है, जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होता है, हमें उसके अंदर क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। यानी कि उसके अंदर हमारे जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं उसको हमें माइग्रेट करना होता है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करके। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेंगे, हमने उसमें आकार पोर्ट को कट कर लिया है, उसमें हम डालेंगे वेल कट किए उसके अंदर। ठीक है, तो अगार डालने के बाद उसमें एंटीजन ऐड करते हैं। अगार कट कर लिया, फिर एंटीजन हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रन कराते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इसके अंदर रन कराएंगे, जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है हमारा, और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है। यानी कि इसमें हमारे दोनों तरह के चार्ज प्रेजेंट होंगे, पॉजिटिव भी प्रेजेंट होगा, देन नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फ्लो कर लिया, करंट फ्लो कर दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। देन उसके बाद क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होने के बाद एंटीजन एंटीजन जो होते हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होने के बाद जो एंटीजन होते हैं वो हमारे सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे सेपरेट हो जाएंगे, तो इसी को हम कहते हैं एंटीजन का सेपरेशन होना। यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा यहाँ पर पास्ड होगा, तो जो हमारे एंटीजन होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, हमारे जो एंटीजन होते हैं वो हमारे सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, एंटीजन जो है हमारा सेपरेट हो जाएगा। अब ये जो हमारा एंटीजन सेपरेट हो चुका है, ठीक है, फिर हमें इस ये जो थ्रू आपने कट किया है, ठीक है, ये इसको हम वेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपने थ्रोट कट किया है उसमें हमें एंटीबॉडी को ऐड करना होता है, तथा उसके बाद उसमें क्या करते हैं, हम एंटीबॉडी जो होती है वो डिफ्यूज़ होने लगती है। इसमें एंटीबॉडी को ऐड करेंगे, तो ये जो कट है, जो वेल में अगार में आपने वेल कट किया, थ्रोफ कट करा है, उसमें क्या होगा, आपकी एंटीबॉडी जो होगी वो डिफ्यूज़ हो जाएगी। जो कि एंटीजन के कंपोनेंट होते हैं, जो कि सेपरेट हो जाते हैं, जो एंटीजन के कंपोनेंट होते हैं जो सेपरेट हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा उनकी तरफ डिफ्यूज़ होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा क्या होता है, उनकी तरफ डिफ्यूज़ होते हैं, और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो जो आपस में प्रेसिपिटेशन होता है, तो एक लाइन फॉर्म होती है। आपस में प्रेसिपिटेशन होगा तो ये लाइन फॉर्म हो रही है, लाइन चलती हुई दिखाई दे रही है, तो लाइन फॉर्म होती है, प्रेसिपिटेशन बनता है। तो ये जो लाइन फॉर्म हो रही है, इस लाइन को ही हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन लाइन। देन ये प्रेसिपिटेशन लाइन जो फॉर्म हो जाती है जब एंटीजन एंटीबॉडी आपस में एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे। ये प्रेसिपिटेशन लाइन कब फॉर्म होती है, जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में एक दूसरे से फॉर्म्ड हो जाते हैं, तब हमको ये प्रेसिपिटेशन लाइन जो है वो देखने को मिलती है। अब सेपरेट एंटीजन एंटीबॉडी की तरफ आएगा, एंटीबॉडी सेपरेट कंपोनेंट की तरफ डिफ्यूज़ होगी,
तो एक लाइन बनेगी, इसी को हम प्रेसिपिटेशन लाइन या प्रेसिपिटेड लाइन कहते हैं, इसी को हम इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर? ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारा वही चीज़ मैं समझा रही थी, तो विद डायग्रामेटिक मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस की तरफ। काउंटर इम्यूनो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? ठीक है, तो बेस्ड ऑन मूवमेंट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इज अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो जो एंटीजन और एंटीबॉडीज होती है ये क्या करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगेंगे, यानी कि इन दोनों का जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, एक दूसरे के अपोजिट मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो काउंटर करंट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों यूज़ करनी होती है हमें? तो हेपेटाइटिस बी सरफेस जो एंटीजन होता है उसके डिटर्मिनेशन के लिए, क्रिप्टोकोकस के डिटर्मिनेशन के लिए हमें ये जो मेथड होती है वो परफॉर्म करनी होती है, जिसको हम कहते हैं हमारा काउंटर करंट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये जो काउंटर करंट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है इसमें ई आई डी जो होती है हमारी वो सेंसिटिव होती है। ठीक है, क्रिप्टोकोकोसिस के अलावा जो हमारे मेनिंजोकोकस होते हैं उसके डिटर्मिनेशन के लिए, कैप्सुलर एंटीजन के डिटर्मिनेशन के लिए, फिटोप्रोटीन के डिटर्मिनेशन के लिए और वेरियस टाइप ऑफ एंटीजन के डिटर्मिनेशन के लिए, देन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है उसके डिटर्मिनेशन के लिए हमें जो मेथड होती है वो परफॉर्म करना होता है। अभी जो मेथड होती है इसको परफॉर्म करने में हमारे टोटल जो होते हैं वो 30 मिनट का समय हमको लगता है। कितना समय लगता है हमको? तो इसमें टोटल 30 मिनट का हमको समय लगता है। ठीक है, और ये जो मेथड होती है वो कैसी होती है? तो हमारी जो मेथड होती है वो मोर सेंसिटिव होती है। ठीक है, कैसी मेथड होती है? तो ये जो मेथड है हमारी वो मोर सेंसिटिव मेथड है। ठीक है, आह, ये हमारा है काउंटर करंट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब काउंटर करंट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या कर रहे हैं? तो हमने एंटीजन को लिया। ठीक है, ये लिया हमने एंटीजन को। ठीक है, उसके बाद हमने एंटीबॉडी को ले लिया। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट है, हमने दोनों को कहाँ करा, एक ही स्लाइड पर लिया है। तो अब उसके बाद स्लाइड में क्या करेंगे, स्लाइड के अंदर हम अगार को पोर्ड करेंगे। सबसे पहले क्या करा हमने, ये वाली एक स्लाइड ली। स्टार्टिंग से बताती हूँ। सबसे पहले हमने एक स्लाइड ली। इस स्लाइड के अंदर क्या प्रेजेंट है? तो ये जो स्लाइड हम देख रहे हैं इसके अंदर ये जो है हमारा, यहाँ पर प्रेजेंट है पूरे में अगार। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारा? तो इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है हमारा अगार। ठीक है, अब अगार लिया। अब जैसे कि हम अगार जो होता है वो हमारे सेमी सॉलिड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, सॉलिड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। तो इसमें हमने अगार लिया, दैट मीन्स वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब अगार अगार सभी लोगों ने देखा होगा। हमने कोई से पेन वगैरह लिए, मार्कर वगैरह लिए, उसकी हेल्प से क्या करेंगे, ये जो अगार हमने लिया है उसके अंदर क्या करना है, हमको एक स्पेस बनाना है, वहाँ पर एक गड्ढा बनाना है, यानी कि वेल को कट करना है। ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या करा हमने, यहाँ पर वेल को इजीली कट कर लिया। ये वेल हमारी कट हो चुकी है। ठीक है, अब ये जो दोनों साइड क्या करा हमने, एक एक वेल को कट कर लिया, यानी कि ये जो दिखाई दे रहा है ये जो फॉर्मेशन है ये क्या हो गई, हमारी वेल कट हो गई है अलग अलग टाइप की, यानी कि हमने उसके अंदर पोर कर लिया। ठीक है, अब एक में क्या डालेंगे, जो वेल कट करी है उस कट वेल के अंदर एक में हम उसमें एंटीबॉडी को ऐड करेंगे और एक में हम उसमें एंटीजन को ऐड करेंगे। दोनों को हमने एक ही स्लाइड के ऊपर ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद उसमें क्या करेंगे हम, एंटीजन और एंटीबॉडी हमने फिल कर लिए। ठीक है, दोनों में फिल कर लिए। उसके बाद हमें क्या करना होता है, तो हमें इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पास करना होता है, यानी कि अब ये जो हमारी वेल बनी हुई है, जो अगार प्लेट है, इसके अंदर क्या करना है आपको, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसे पास करना होता है। इलेक्ट्रिक करंट को जब हम पास करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, यानी कि क्या होगा, एंटीजन इधर आएगा, एंटीबॉडी इधर आएगी, ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं तो एक लाइन बनती है। ये जो लाइन दिखाई दे रही है आप लोगों को, ठीक है, क्या होती, ये लाइन हमको अपेयर होती है। जब ये लाइन बनेगी इसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट लाइन। ठीक है, ये जो लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है इसी लाइन को नाम दिया गया है प्रेसिपिटेट लाइन। ठीक है, अब ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है इस पूरी प्रोसेस के होने में 30 मिनट का समय लगता है। ये जो होती है हमारी मोर सेंसिटिव टेक्निक होती है। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर?
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देन अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ईज़ी से ईज़ी लैंग्वेज में अच्छे से समझा सकें। ठीक है? तो बाकी के हमारे जो मेथड है एग्लूटिनेशन वगैरह, जो भी है हमारी जो पॉइंट्स बचे हैं जिनको हमें कवर करना है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में हमारा प्रेसिपिटेशन देख लिया, फ्लोक्यूलेशन देख लिया हमने, उसके बाद हमारा काउंटर करंट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस देख लिया, उसके बाद हमने हमारा बचा है नेक्स्ट रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका जो रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है इसे हम क्या कहते हैं, रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है हमें उसका यूज़ क्यों करना होता है। तो ये जो रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस जो मेथड होती है ये एक वन डायमेंशनल सिंगल इलेक्ट्रो इम्यूनो और डिफ्यूज़न टेस्ट होता है। सिंगल डायमेंशनल एंड सिंगल इलेक्ट्रो डिफ्यूज़न टेस्ट होता है। मैं ड्रॉ करके समझा देती हूँ। ठीक है, ये जो मेथड होती है ये कैसी होती है, वन डायमेंशनल मेथड होती है। कैसी मेथड है, वन डायमेंशनल मेथड होती है। ठीक है, इस वन डायमेंशनल मेथड के अंदर क्या करते हैं, इसका यूज़ क्या किया जाता है, तो उसका यूज़ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए हमें करना होता है, यानी कि क्वांटिटी को डिटरमाइन करना है। किसकी क्वांटिटी, तो एंटीजन की क्वांटिटी को डिटरमाइन करना होता है। तो उसके लिए हमें रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करना होता है। अब रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, ये क्या कहती है, तो रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस जो मेथड है ये डिपेंड होती है हमारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पर। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती है वो विडली यूज्ड होने वाली मेथड होती है जो कि एक सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, अब ये जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है इसमें सिंपल और रैपिड टेक्निक का यूज़ करते हैं हम। सिंपल और रैपिड टेक्निक इसका यूज़ हम रॉकेट जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसका यूज़ हम जो हमारे VDRL होता है उसके डिटर्मिनेशन के लिए हमको करना होता है। देन उसके VDRL के डिटर्मिनेशन जो कि सिफिलिस डिटर्मिनेशन होता है उसके डिटर्मिनेशन के लिए हमें इस रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करना होता है। तो इसमें भी क्या करते हैं, हम हमारी एक प्लेट ले लेते हैं। ठीक है, हमने एक प्लेट ले ली, उस प्लेट के अंदर क्या करेंगे, हम पूरे में एंटीजन को पोर कर देंगे। ठीक है, एंटीजन को पोर करने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, ट्रफ कट करते हैं या फिर वेल कट करते हैं। वेल कट करने के बाद हमें उसमें क्या करना होता है, वन बाय वन करके हमें उसमें एंटीजन को ऐड करना होता है। हमने सभी में क्या करा, एंटीजन जो है ऐड कर दिया। किसी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, किसी में बहुत कम अमाउंट में हमने एंटीजन को ऐड करा। एंटीजन को ऐड करेंगे, फिर उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमें इसके अंदर फिल करना होता है। यानी कि क्या कर दिया, हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दिया। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास होता है तो इसमें चार्ज जनरेट हो जाता है। इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, देन नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या हो रहे हैं, ये एक दूसरे के माइग्रेट होते हैं। इसमें क्या होती है, हमारे माइग्रेशन की प्रोसेस होती है। अब माइग्रेशन की इसके अंदर हमारे जो प्रोसेस हो रही है, मतलब कि डायरेक्शन का हो रहा है, इसमें मूवमेंट हो रहा है। तो इसमें जो चार्ज पार्टिकल है, अगर VDRL टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो हमारे इसमें मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा कि हमारे जो आपने वेल कट की है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमने एंटीजन को ऐड करा है, तो उसमें जो लेयर बनती है उसके अंदर रॉकेट जैसा फॉर्मेशन होता है। वो कितना फॉर्मेशन हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उसी को डिटेक्ट करना होता है। इसी रॉकेट की उसमें रॉकेट जैसा स्ट्रक्चर हमको ऑब्जर्व होने लगता है। इसी को हम कोई कहते हैं रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसकी हेल्प से हम VDRL या सिफिलिस डिटर्मिनेशन के लिए इसका यूज्ड करते हैं। ठीक है, इतनी मेथड समझ में आई, उम्मीद करते हैं हम आपको समझ में ज़रूर आया होगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, देन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम इसका जो हमारी नेक्स्ट मेथड है, हमारे एग्लूटिनेशन वगैरह हमको जो ऑब्जर्व करना है वो हम सेकेंड पार्ट में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।